क्या बिहार चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है या इसके अलावा जो वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसका किसको फायदा हुआ? साथ ही साथ ये जो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी इस तरह की जो बात बोली जाती है, क्या वहां पर जो नीतीश कुमार की सरकार थी उसके खिलाफ वहां पर कोई गुस्सा था, या उसके अलावा जो प्रो इनकम्बेंसी थी यानी कि सरकार को वहां पर लाना चाहते थे? और साथ ही साथ नीतीश कुमार की छवि का मतदान पर कितना असर हुआ? तेजस्वी और महागठबंधन का ऐसा हाल क्यों हुआ? कांग्रेस ने महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाया? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वोटिंग परसेंटेज इतना क्यों अचानक बढ़ गया? प्रवासी जो वोटर्स वहां पर गए थे उनका कितना असर पड़ा? और साथ ही साथ ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये कितना वहां पर इसका असर वहां पर दिखाई दिया? ये सब सवाल हैं जो अब जो बिहार चुनाव का परिणाम आया है उसके बाद सामने आने लगे हैं। और बिहार चुनाव के अगर परिणामों की बात करें तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, और जो परिणाम इस वक्त तक आए हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो एनडीए है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, उसको करीब करीब 204 सीटें मिल चुकी हैं। महागठबंधन जो है वो 33 सीटों पर अटक गया है। काफी बुरे हाल महागठबंधन के हो गए हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम को वहां पर 5 सीटें मिली हैं। ओवैसी की जो पार्टी है, अन्य जो है उनको वहां पर 3 सीटें मिली हैं। अमूमन ये जो अभी तक का परिणाम आया है वो यही परिणाम है। और इसके अलावा अगर आप अलग अलग पार्टियों की बात करें तो बीजेपी 91 सीट जीतने में कामयाब हुई है। जो जेडीयू है उसको 84 सीटें मिली हैं, और एलजेपी जो बीजेपी के साथ है उसको 19 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस की काफी बुरी हालत हो गई है। कांग्रेस वहां पर 5 सीटों में सिमट गई है। आरजेडी, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की वहां पर बात की जा रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो 25 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई है। इसके अलावा 19 सीटें ऐसी हैं जिसमें अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो वहां पर जीती हैं। तो कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया है कि बिहार में जेडीयू और जो बीजेपी का गठबंधन था वो वहां पर जीत चुका है एक तरह से चुनाव, ये अब कहा जा सकता है, और वहां पर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच वो सवाल जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखे थे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन सवालों की अगर हम बात करें तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर इतनी बड़ी जीत बीजेपी और जेडीयू को कैसे मिल गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि नीतीश कुमार की वहाँ पर सरकार थी, और लंबे समय के बाद नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहते थे कि वो पलटते रहते हैं, कभी आरजेडी की साइड चले जाते हैं, कभी बीजेपी की साइड चले जाते हैं। और पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी के साथ भी वो रहे और बीजेपी के साथ भी वो रहे। तो नीतीश कुमार के खिलाफ क्या वहां पर कोई किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी? हो सकता है नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा बहुत वहां पर एंटी इनकम्बेंसी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जुड़ जाना, जो पिछले कुछ महीनों से वहां पर हमने जुगलबंदी देखी बीजेपी और जेडीयू की, ये काफी कारगर सिद्ध हुई। इन चुनावों का जो परिणाम आया है उसको अगर हम देखें तो नीतीश के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी भी थी तो उसको जो बीजेपी साथ में जुड़ गई और मोदी फैक्टर जो है उसने उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको प्रो इनकम्बेंसी में वहां पर बदल दिया। और इसके अलावा हम देखें तो जो जेडीयू और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन हुआ उसमें जो केंद्र का जो बहुत बड़ा वहां पर फर्क देखने को मिल रहा है, जो केंद्र की नीतियां हैं उसका वहां पर फर्क देखने को मिल रहा है। और इतना जो लंबा समय तक नीतीश कुमार वहां पर रहे, चाहे वो किसी भी तरह की उन्होंने सत्ता चलाई हो, वो उन्होंने आरजेडी के साथ चलाई हो या जेडीयू के साथ चलाई हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा वहां पर फैक्टर है। और जो विश्लेषण इस वक्त हम कर रहे हैं, ये विश्लेषण पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की राजनीति हुई है उसके हिसाब से कर रहे हैं। और जो बिहार के इलेक्शन है वो लगातार 20 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ और लगातार बिहार के इलेक्शन कवर करते रहा हूँ। और आज से 15 साल पहले किस तरह का बिहार था तब भी मैंने इलेक्शन कवर किए थे, और उससे पहले बिहार में किस तरह का माहौल था, और ये धीरे धीरे बिहार में जो माहौल है ये कैसे बदला है ये लगातार मैं देखते रहा हूँ। तो जो विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहां पर देखिए, जो जेडीयू और बीजेपी का वहां पर गठबंधन बना, ये कहीं ना कहीं नीतीश की जो भ्रष्टाचार नीतीश के ऊपर नहीं है, एक अच्छी छवि नीतीश की वहां पर है, और परिवारवाद के आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगते रहे हैं। और बीजेपी ने जो वहां पर कैंपेन की, चाहे वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी ओर से कैंपेन की गई हो या दूसरे नेताओं की ओर से कैंपेन की गई हो, वहां पर इस मामले को काफी उठाया गया कि जो आरजेडी के शासनकाल में वहां पर होता था, जो लालू
राबड़ी देवी के शासनकाल में वहाँ पर होता था, उसको काफ़ी उठाया गया। यानी कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं जंगल राज और सुशासन के बीच में इस लड़ाई को लाया गया, और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी जीत बीजेपी जेडीयू गठबंधन की देख रहे हैं, और बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज़्यादा हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश की छवि थी, लेकिन नीतीश इतने लंबे समय से वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के साथ भी वो रहे और बीजेपी के साथ भी वो रहे, तो नीतीश के खिलाफ अगर कोई वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी तो उसको बीजेपी के साथ गठबंधन करने से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। जो केंद्र की जो मोदी फैक्टर है वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम किया है। और इसके अलावा अगर नीतीश कुमार का आप पूरा जो पिछले जिस तरह से उनका शासनकाल रहा है उसको देखें, तो उसमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिनका फर्क अब दिखाई दे रहा है। जैसे शराबबंदी का सीधा फर्क दिखाई दे रहा है। जो महिला वोटर्स जिस तरह से यहाँ पर निकल के आई हैं, और महिलाओं के लिए वहाँ पर रोजगार योजना और दूसरे जिस तरह के कार्यक्रम हों, जीविका की हम बात करते हैं। जीविका आप अच्छी तरह जानते हैं, जो बिहार वाले हैं, और बिहार की महिलाओं में जीविका की इतनी मजबूत पकड़ है कि वहाँ पर पूरे देश की हम बात करें तो बिहार में सबसे बड़ा एक तरह का ये अघोषित संगठन है जो जीविका के द्वारा महिलाओं को जोड़ा गया है, और महिलाओं तक कल्याणकारी योजनाओं का उसको फ़ायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिला है। लड़कियों को साइकिल देने का जो नीतीश कुमार का एक काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर फैसला रहा, उसका फ़र्क दिख रहा है। और इसके अलावा जो आप कॉम्बिनेशन अगर देखें, आप बीजेपी और उसके साथ साथ जेडीयू और दूसरी पार्टियों का कॉम्बिनेशन देखें, और बिहार के अगर आप पास्ट में चले जाएं तो रामविलास पासवान एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार के नेता रहे थे, और एक समाज के एक तबके का वोट उनके साथ था। और यहाँ पर आप देखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनको भी यहाँ पर काफ़ी सफलता मिली है। जीतन राम मांझी, इन सबको साथ में रखना, यानी कि जेडीयू साथ में बीजेपी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सबको साथ में रखना, कहीं ना कहीं जो सामाजिक समीकरण थे उनको भी साधने में बीजेपी जेडीयू गठबंधन सफल रहा, और यही कारण है कि इतनी यहाँ पर आपको बड़ी जीत देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हम देखें तो जो एक लड़ाई बनाई गई जंगल राज बनाम सुशासन की, यानी कि जो तेजस्वी यादव हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जो लालू यादव और राबड़ी देवी या आरजेडी के पुराने कार्यकाल की जो छवि रही है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। और साथ ही साथ आरजेडी के साथ कांग्रेस का जुड़ जाना, और कांग्रेस भी जिस तरह से आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अभी भी कांग्रेस बीजेपी के सामने बहुत बुरी तरह से धराशायी हो चुकी है, और उसमें मुख्य मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस भी आज भी उससे बाहर नहीं निकल पे आई है। और यही कारण है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना ये पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया इनको, वहाँ पर महागठबंधन वालों को, जनता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप ये देखिए कि सुशासन की जो तारीफ बीजेपी ने की, बीजेपी ने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर काम किया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ की, और बीजेपी ने जो मोदी पीएम मोदी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है उसको यहाँ पर दिखाया। उसका फ़र्क कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ा। लोगों को लगा कि हाँ, अगर सेंटर में भी वो सरकार होगी, जो राज्य में भी सरकार होगी, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बिहार को मिलेगा। और नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैक्टर इस जीत का, नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से वहाँ पर समीकरण बिठाए और साथ ही साथ महिलाओं को साधने में वो कामयाब रहे, और आरजेडी को जिस तरह से उन्होंने डील किया है पिछले कुछ सालों में। आरजेडी एक बड़ी पावर है बिहार की, और लालू यादव के नेतृत्व में काफ़ी बड़ी पावर है। जाति की राजनीति की आरजेडी ने, मुस्लिमों के साथ की राजनीति की, लेकिन नीतीश कुमार को आप देखिए कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे, उन्होंने सरकार चलाई और लोगों को बताया कि इनके साथ हम सरकार चला रहे हैं तो हमको परेशानी हो रही है, हम आपको और भी अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। तो आरजेडी को कमज़ोर करने में नीतीश कुमार काफ़ी, जब से उन्होंने आरजेडी छोड़ी, फिर बीजेपी के साथ आए, फिर हाल में जो आरजेडी छोड़ी, उसका कहीं ना कहीं एक तरह का सेंटिमेंटल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार को। जो आरजेडी छोड़ी और उस समय उन्होंने एक माहौल बनाया कि आरजेडी के कारण हम परेशान हो गए हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो उसका काफ़ी यहाँ पर बड़ा फर्क देखने को चला है। और अगर हम मोदी फैक्टर की बात करें तो वाकई मोदी फैक्टर का बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जुड़ जाना और बीजेपी के साथ केंद्र सरकार का जुड़ जाना, केंद्र सरकार की नीतियों का जुड़ जाना,
और हाल के समय में जो वहाँ पर लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो लाभार्थी वर्ग है उसका जुड़ जाना, ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। और बिहार की हम बात करें तो 2 चरणों में यहाँ पर वोटिंग हुई थी और पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। उसके साथ-साथ जो दूसरा चरण था उसमें वोटिंग हुई थी। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया था और लोग ये पूछते थे कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ गया? कई लोगों को ये लगता था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है और पूरी तरह से महागठबंधन बहुत ताकत से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा क्यों? उसका कहीं न कहीं एक कारण है प्रो इनकम्बेंसी, यानी कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना था जेडीयू और बीजेपी का, कहीं न कहीं बिहार के लोगों को ये कन्विंस करने में ये कॉम्बिनेशन सफल रहा है पिछले कुछ सालों में कि बिहार की जो एक छवि रही है, बिहार में जो एक जंगल राज की छवि रही है, उसको कहीं न कहीं बदला गया है पिछले कुछ सालों में और वो बदल रही है और इसमें ये जेडीयू का और बीजेपी का गठबंधन काफ़ी कामयाब रहा है। तो ये कहीं न कहीं वोट परसेंटेज बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और इसके अलावा प्रवासियों की हम बात करें तो काफ़ी संख्या में, छठ पूजा का वक्त था, काफ़ी संख्या में प्रवासी, बिहार जो है प्रवासियों का राज्य है और बिहार से दूसरे राज्यों में इधर-उधर काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो छठ पूजा के टाइम में अपने घर आए थे। और आप बिहार में देखें जो खेती की बेल्ट है वहाँ पर देखें तो आप धान की फसल खड़ी है तो फसल काटने का भी वक्त था तो लोग घरों में ठहरे हुए थे। तो इन लोगों ने वोट किया है वहाँ पर और इस कारण से काफ़ी वोटिंग परसेंटेज वहाँ पर बढ़ गया। साथ ही साथ जो एसआईआर के कारण कई सारे ऐसे वोट जो मर चुके थे या जो उसके अलावा कई लोग दूसरी जगह चले गए या जो फर्जी नाम थे वो सब इससे कट गए। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम एसआईआर को लेके कह रहे हैं कि अगर पहले में ये फर्जी नाम, ये गलत नाम वहाँ पर वोटर लिस्ट में मौजूद थे तो ये देखना होगा कि इसका फ़ायदा कौन उठाता था। इन फर्जी नाम, ऐसा तो है नहीं कि इसमें आज की डेट में चुनाव आयोग पे कोई आरोप लगाना। 1947 के बाद लगातार हम लोग सिस्टम देख रहे हैं और सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स होते हैं और चुनाव में आज नहीं, काफ़ी पहले तो रिगिंग होती थी। रिगिंग के बाद हमने ये भी देखा कि वोटर आईडी किसी और की है और वो बंदा जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कहीं और काम करता है, तो दूसरा आदमी उसकी जगह जाके वोट डाल के आ जाता था। कई तरह के सिस्टम में इस तरह के लूप होल थे। तो ये काफ़ी देखना होगा कि ये जो वोट कम हुए हैं एसआईआर के कारण, इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था, उठा भी रहा था या नहीं उठा रहा था, ये सब एक अलग मसला है कुल मिलाकर। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये जो चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार की भेजने की जो योजना थी, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखा गया है। ये आप टेलीविज़न देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, एक रिपोर्टर जाता है, महिलाओं से बात करता है, लोगों से बात करता है। असल में अब वोटर जो है काफ़ी जागरूक हो चुका है, वो अपने दिल की बात कैमरों के सामने कहता नहीं है। आप सुनते कुछ और हैं, करके वो कुछ और आता है, तो इसका बहुत बड़ा वहाँ पर फ़र्क देखा गया है। महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन में आपसी लड़ाई तो दिख ही रही थी। कांग्रेस और जो आरजेडी है उसके बीच में समन्वय कहीं भी दिखा नहीं। आरजेडी का जो गुंडा राज की एक छवि थी, जंगल राज की एक छवि थी, उसने उसको छोड़ा नहीं, उसने उसको जकड़ा हुआ है। अभी भी बिहार का जो शख्स है वो समझता है, जिसने जिसने वो दौर देखा है वो तो जानता है कि ये वो दौर था और हो सकता है ये लोग दोबारा उसी दौर में वापस लेके जाएं। और दूसरा, जिस समय पे आरजेडी और जेडीयू वहाँ पर शासन कर रहे थे तो नीतीश कुमार काफ़ी हद तक ये कामयाब रहे कि देखो भाई, ये हमारे साथ तो हैं, लेकिन इनकी जो काम करने का तरीका है या इनका जो चरित्र है वही जंगल राज वाला है, वही गुंडा राज वाला है। तो ये बिहार के जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने वो दौर देखा है, उस दौर को देखते हुए वो ये बीजेपी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है इसको पसंद करते हैं। बात करते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस आ गई, तो कांग्रेस के साथ अभी भी यह है कि जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा आ जाता है, कांग्रेस अभी भी अपनी छवि से निकल नहीं पाई है। क्योंकि 2014 का चुनाव आपको याद है, उस समय पे जो चुनाव हुए थे, पीएम मोदी अगर आए थे तो देश के अंदर एक तरह की काफ़ी परेशानी की स्थिति में देश था। लोगों के बीच में कई सवाल थे, लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, लोग बेरोजगारी की बात करते थे, लोग महंगाई की बात करते थे। लेकिन और दूसरा चीज़ ये है कि अभी वो वक्त बदल गया है जब लोग अपने विधायक को वोट देते थे, विधायक की छवि देख के वोटिंग करते थे। अब पूरी तरह से वक्त बदल गया है। आदमी आज की डेट में अधिकतर आप देखो तो वो वोट कर रहा है किसके लिए, वो सीएम के लिए वोट कर रहा है, वो पीएम के लिए वोट कर रहा है। विधायक और सांसद उसके लिए अब उतना मायने नहीं रखता है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि मतदाता काफ़ी समझदार हो चुके हैं और आप उस मतदाता को उस वाले बिहार का मतदाता समझें कि जो जाति के नाम पर वोट देता है, जो
दूसरी वजहों से वोट देता है, वो यहाँ पर अब दिख नहीं रहा है। आप देखिए कई यादव वोट हैं, कई दलित हैं, पिछड़े हैं, और इवन बाद में जब इसका और विश्लेषण होगा तो आप देखेंगे कि कई मुस्लिम वोट भी होंगे जिन्होंने जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को वोट दिया होगा। क्योंकि आज की डेट में ये एसआईआर की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ है कि लोगों के अंदर एक अपने नाम, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, या मैं कहीं वोट देने नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम कट जाएगा, इस तरह का एक माहौल भी बना हुआ है। तो आदमी खुल के वोट देने वहाँ पर गया, वो देखने गया कि मेरा नाम है कि नहीं है। इतनी बड़ी बातें चल रही हैं कि नाम कट गए, नाम कट गए, नाम कट गए, तो लोग गए अपना नाम देखने। और ये भी एक कारण है कि वहाँ पर काफ़ी जो वोटर परसेंटेज है वो बढ़ गया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस जो आरजेडी के साथ जुड़ी, कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल प्राइड कांग्रेस से काफ़ी कुछ आदमी एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने धराशायी है। वो एसआईआर जैसे मुद्दे उठा रही है, वोट चोरी के मुद्दे उठा रही है, जिसका लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हर आप खुद समझ सकते हैं कि इसका लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आदमी जा रहा है, अपना वोट दे रहा है, और इसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और जो मुद्दे होते हैं, जो इंसान से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, जो आप इंसान को जिससे प्रभावित कर सकते हो, उन मुद्दों में क्या है कि जो बीजेपी है या जेडीयू, जो बिहार की पिछली सरकार थी, या जो केंद्र की सरकार है, या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, ये लगातार जो इन मुद्दों पे हैं वो काम कर रहे हैं। चाहे जीएसटी का मुद्दा हो या नौकरी के मुद्दे को लेकर भी पहले से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आदर्श शासन तो कोई होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे रहे नहीं इन पार्टियों के पास, इसलिए एसआईआर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जिसका कोई फर्क लोगों में नहीं पड़ रहा है। एक बड़ा फैक्टर ये था कि जनसुराज यानी कि पीके को लेकर के काफ़ी हलचल थी इस बार, और लोगों को लगता था कि ये एक तीसरा विकल्प हो सकेगा, लेकिन आप देखिए कि पीके कहीं तीसरा विकल्प नहीं हुआ। और ये जैसे महिलाओं के वोट चले गए बीजेपी जेडीयू गठबंधन को, तो पूरा का पूरा आप देखिए, अगर पूरा आप इसका विश्लेषण करेंगे तो जो महागठबंधन है या पीके है, ये लोग कहीं ना कहीं युवाओं के वोटों पर इनकी नज़र रही है। और युवाओं में क्या है कि युवा एक इस तरह का व्यक्तित्व होता है, एक उम्र का एक ऐसा वो दौर होता है जब कहीं ना कहीं एक द्रोह विद्रोह की भावना लोगों के दिलों में होती है। तो युवाओं के अंदर कई मामलों को लेकर गुस्सा हो सकता है, और युवा अपने वो गुस्सा दिखाते भी हैं। लेकिन युवाओं के सामने विकल्प क्या था, या तो वो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को चुने, जो अभी केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक अगर एक सिमेट्री में सब कुछ रहेगा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा है और बिहार का युवा तो काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो वो इतना समझदार है। वो वोट जब वोटिंग करने गया उससे पहले तक वो ज़रूर बात करते रहा होगा कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन जब वोट करने का वक्त आया तो उसको लगा कि हाँ, अगर आप भविष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, यही बिहार को भविष्य दे सकता है और कुछ अच्छा कर सकता है, तो युवाओं के लिए यही कर सकता है। पीके से वो ज़रूर जो पीके की बातें हैं काफ़ी आदर्शवादी बातें हैं, एक आदर्शवादी शासन की बात वो कर वहाँ पर बिहार में लोगों से गांव में जुड़ने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये युवा और जो दूसरे वोटर हैं ये समझते हैं कि पीके के पास अभी इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या पीके अभी इतना वो जीत भी जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं ये अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए ये जेडीयू और बीजेपी की ओर इस तरह का वोट, जो पीके वाली सोच वाली वोट है जिसको हम कह सकते हैं, वो उस ओर चली गई। और आपको बता दें कि ये जंगलराज बनाम सुशासन का जो कारण है ये काफ़ी यहाँ पर कारगर सिद्ध हुआ है। और एसआईआर की अगर बात करो तो एसआईआर बहुत ज़्यादा वहाँ पर, अगर एसआईआर की पहले किसी ने बात की तो पहले आप देखिए कि जब तेजस्वी यादव पिछले 6 महीने साल भर से वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, तो वो एसआईआर की बात नहीं कर रहे थे, वो वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस वहाँ पर जुड़ी और कांग्रेस ने और इन लोगों ने एसआईआर की बात करनी वहाँ पर शुरू की। लेकिन ये एसआईआर और वोट चोरी का मसला कहीं वहाँ पर चल नहीं पाया, क्योंकि इस मसले को लेकर के लोगों में कोई भरोसा नहीं है इन दलों पर जो ये एसआईआर वोट चोरी इस तरह की बातें करते हैं। और आप देखिए कि अगर दूसरा जो सामाजिक टच की बात है, पिछले कुछ सालों में जेडीयू और बीजेपी, खासकर बीजेपी ने बहुत मेहनत की है इसमें। आप देखिए कि पीएम मोदी ने जब वहाँ पर अपनी चुनाव कैंपेन शुरू किया तो वो समस्तीपुर में से उन्होंने चुनाव कैंपेन शुरू किया।
कर्पूरी ठाकुर के वो गांव गए और कर्पूरी ठाकुर के गांव में, कर्पूरी ठाकुर बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछड़ों के, हाशियों के जो अधिकार होते थे उनकी बात करते थे। तो वहाँ पर वो गए और कहीं ना कहीं इस तबके तक भी अपनी पहुँच बनाने में कामयाब की। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मसला ये है कि ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्या यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है? देखिए, ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण जब से आप देखिए काफ़ी ध्रुवीकरण देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वैसा ध्रुवीकरण नहीं है। इसको पॉलिटिकल ध्रुवीकरण की मुस्लिम काफ़ी इक्वेशन से वोटिंग कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुका है और यही कारण है कि आप कई सीटों पर देख रहे हैं AIMIM की जीत हुई है, जो ओवैसी की पार्टी है इसकी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर युवा एक बड़ा फैक्टर था और युवाओं को इनकैश करने की कोशिश यहाँ पर तेजस्वी यादव ने की थी, PK ने भी की थी, लेकिन वो इनकैश नहीं हो पाया। क्योंकि आप देखिए कि जो मैंने बताया कि युवाओं के पास जो विकल्प हैं, युवाओं के पास सबसे बेस्ट विकल्प इस वक्त JDU और BJP का ही विकल्प था। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जितने सवाल मैंने शुरुआत में उठाए थे, मैं जो बोल रहा था कि जो लोगों के जहन में आ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब आपको सब मिल गए होंगे। और ये अगर इस जीत को बहुत कम शब्दों में आप बोलें तो ये एक ऐतिहासिक जीत है। इतने साल नीतीश कुमार इतने साल से सरकार में हैं, उसके बावजूद वो जीत गए हैं। तो नीतीश कुमार की छवि का यहाँ पर काफ़ी फायदा हुआ है। साथ ही साथ जिस तरह से BJP को सीट मिली हैं, तो कहीं ना कहीं जो BJP की नीतियाँ हैं, उसमें केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों का यहाँ पर बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो लाभार्थी तबके हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, लोगों को ये भी लगता है, कई लोग उसमें अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, जिनको लगता है कि अगर मैं वोटिंग नहीं करूंगा और इन सरकारों को नहीं लाऊंगा तो मेरी जो कल्याणकारी योजनाएं जो मुझको मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। तो ये कई सारे इसके फैक्टर हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस जीत को कहें तो ये वाकई एक जो बिहार को बदलने की एक जीत है। हम लोग देखिए काफ़ी लंबे अरसे से बिहार के चुनाव कवर करते आए हैं। बिहार में कई जगहों पे, यहाँ पर मुंगेर के पास एक खड़गपुर हवेली है, वहाँ हम घूम रहे थे, नक्सलियों ने हमको पकड़ लिया था चुनाव के दौरान में। तो काफ़ी अरसे से हमने बिहार को बदलते हुए देखा है। हर साल जब बिहार में हम देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये जो बिहार को बदलने की एक ललक बिहारियों के अंदर जागी है, जो बिहार की छवि है उसको बदलने की काफ़ी कुछ बदली भी है हाल के वर्षों में। और ये वही इस पूरी जीत का कारण है। और उसमें पूरा का पूरा भरोसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और CM नीतीश कुमार की जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उस पर लोगों ने जताया है, और इसी कारण इतनी बड़ी जीत मिली है। और दूसरा जो RJD है या कांग्रेस है, इन लोगों के ऊपर जो लगातार, जिस कारण से आप देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार ये लोग हाशिए पे हैं, इनके ऊपर जो पुराने आरोप लगे हैं, परिवारवाद के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नेशनल सिक्योरिटी में ढील बरतने के आरोप हैं, उसके अलावा आप एक तरह का जो जिसको ये लोग तुष्टीकरण बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाना और बिना ज़रूरत के उठाना, जितनी ज़रूरत भी नहीं है, वो सब भी कहीं ना कहीं यहाँ एक फैक्टर है। और इसी कारण से ये महागठबंधन की बहुत बड़ी हार यहाँ पर हुई है और BJP और JDU गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। और वैसे तो आप जानते हैं कि मैं पिछले 20 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैंने क्या कहते वो हर पार्टी को कवर किया है, कई सारे देश के अंदर के इलेक्शन कवर किए हैं, और लंबे समय से मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी कवर कर रहा हूँ। आजकल ज़्यादा मेरा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही रहता है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन था तो मेरे अंदर का जो राजनीतिक पत्रकार है वो जाग गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा ये वीडियो लगा। मैं इस वक्त इतना ही।